हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल पर। तो क्या हाल है सभी के? एक बार जुड़ जाइए बच्चे जल्दी से। और फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज क्लास नंबर 3। अभी अभी आपकी करंट अफेयर की क्लास खत्म हुई है। अब मैथ्स की शुरुआत है 7 बजे से। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लास का टाइम होता है। और हम यहाँ पर एक बहुत ही चला रहे हैं। 2 दिन आपकी डेमो हो चुकी है। आज की जो क्लास है बच्चे, वो एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर लाइव है। हाँ, जो बच्चे चिराग बैच के हैं वो एप्लीकेशन पर क्लास को देख, और जो बच्चे जिनके पास चिराग बैच पर क्लास को देख। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए, 2 क्लास में मैंने आपको कराया क्या कराया, तब तक बाकी लोग जुड़े। मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन छोटी सी दे। क्या किया हमने? हमने किया कि पहली क्लास में बहुत बेसिक सीखा हमने। हमने सीखा कि किस तरीके से परसेंटेज में फ्रैक्शन को बदला जाता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदला जाता है। और बहुत बेसिक बेसिक तरह के सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़े से लैंग्वेज टाइप के सवाल मैंने डाले, है ना, कि परसेंटेज के सवाल अगर लैंग्वेज में आ जाएं तो किस हमें उन्हें टैकल करना चाहिए। थोड़ा सा लेवल इजी टू मॉडरेट ही था 2 दिन। आज की क्लास जो होगी उसमें मैं थोड़ा सा 1-2%, 4%, 5% लेवल अप करूंगा। बच्चे, आपके जो प्रीवियस ईयर आया है एसएससी में, 2-3 साल में, एसएससी जीडी में नहीं, एसएससी जीडी के लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं जो एसएससी कंडक्ट कराती है, उन सभी एग्जाम्स में जितने जिस लेवल के प्रश्न आए हैं उन सभी को मैं एनालिसिस करके ही आपकी क्लास तैयार करता हूँ। ठीक है, उस सभी के लिए बुक है भाई। हमारे पास जो बुक है मैं उसको रेफरेंस में लेता हूँ। ठीक है, मैं एक बार बुक दिखा देता हूँ कि आपकी मर्जी हो तो आप रेफरेंस में ले लेना उस। ठीक है, ये वाली बुक है, यहीं से मैं आपको रेफरेंस लेता हूँ आपकी क्लास को कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में चीजें आई हैं, तो आपको हमें किस तरीके से चीजें सेट करना है ना। आज की क्लास के ऊपर थोड़ा सा चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका टाइम टेबल है जो क्लासेस का रहता है, आप सभी के पास होगा। और जिनके पास नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद भाई, ये लास्ट दिन है आज। आज चिराग 20 लगाकर 20% का डिस्काउंट आप लास्ट है कि आज आप ले सकते हो। आज लास्ट आपकी डेमो क्लास है। ठीक है, साउंड प्रॉब्लम क्या आ रही है? बुलाना की को वॉइस प्रॉब्लम क्या आ रही है? वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है बच्चे? आवाज कट रही है। एक बार बच्चे, एक बार मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको ठीक करा देता हूँ ना। तो 1-2-4 बच्चे कह रहे हैं सही है। क्लियर है क्या आवाज? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। वॉइस सही है। 2-4 लोगों की फोन में वॉइस ब्रेक होती है, कुछ लोगों के फोन में ठीक आती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, अगर हमारी तरफ से कोई दिक्कत होगी तो फिर सबके फोन में दिक्कत होनी चाहिए, है ना? सही है ना? लोगों के फोन में है, ऐसे क्या दिक्कत है? आवाज तो क्लियर है ना? एक बार फोन में चेक करना अपने में। ठीक है, सही है। चलो सही है, हाँ सही है ना। चलो एक बार देखो। देखो, इस में कुछ कॉन्सेप्ट है बच्चे, परसेंटेज में कुछ कॉन्सेप्ट है बहुत छोटे छोटे। 2 मिनट में उनको क्लियर कर लेते हैं, फिर पीडीएफ की तरफ चलते हैं। हर रोज मेरा यही रहेगा, शुरू के 4-5 मिनट आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊं, और फिर पीडीएफ को भी पैरेलल हम लोग चलाते रहें। जैसा सवाल एक बार देखेंगे, ए बी से 20% कम है, तो आपको बताना है बच्चे ए और बी का रेशियो क्या होगा। क्या बताना है? ए और बी का रेशियो क्या होगा। मैंने आपसे कल बताया ए बी से 20% कम है। कल मैंने आपसे बताया जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना होती है। आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपका लड़का 19 है तो हमारी लड़की 21 है। यानी कि जो कंपैरिजन किया गया, तुलना में बेस किसको रखा गया? लड़के को, कि अगर आपका लड़का ये है ना तो हमारी लड़की वो। तो यहां पर उसने कहा ए बी से, यानी कि जो तुलना की गई है बच्चे, जो कंपैरिजन किया गया है वो 20 से किया गया है। तो जिससे कंपैरिजन किया जाए ना उसको 100 मान लो, उसको 100 मान लो, है ना। अब उसने कहा ए बी से 20% कम है, यानी कि बी अगर 100 है तो ए उससे 20% कम है। तो 100 का तो 20% 20 ही होगा भाई। 100 का कितना भी परसेंट आपसे कहे वो उतना ही होता है। तो ए उससे 20% कम है, यानी कि 20 कम है।
तो ए कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। ये रेशियो क्या बना 4-5 का रेशियो बना। चलो ठीक है, रिवाइज करा रहा हूं, ये कल मैं आपको करा चुका हूं। एक बार इसको देखना, ए बी का 20% है। अब कम या ज्यादा का जिक्र उसने नहीं किया, उसने तो एक सिंपल सी बात बोली है कि ए बी का 20% है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो अगर हम सीखते चलेंगे ना और हमने इनको पकड़ लिया। बच्चे अक्सर हम बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो सवालों की कमर तोड़ते हैं ना, वो यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो सवालों की कमर को तोड़ के रखते हैं। इनको क्लियर करते चलो, मैं कह रहा हूं बड़ा सवाल कोई बड़ा लगेगा ही नहीं आपको। एक बार आप देखेंगे, उसने कहा ए बी का 20% है, ए बी का, तो यहां बेस किसको रखा गया, बेस रखा गया बी को, है ना, बेस रखा गया बी को कि ए बी का 20% है। यानी कि अगर मैं बी को 100 मान लूं, अगर मैं बी को 100 मान लूं, तो ए उससे 20% ना तो ज्यादा है और ना कम है। बस उसने बोला कि ए जो है बच्चे वो बी का 20% है, वो बी का 20% है। यानी कि अगर बी 100 है तो ए कितना है 20 है। बस इतना उसने बोला है, इतना उसने बोला है कि ए बी का 20%। देखो यहां पर तो कम या ज्यादा उसने ऐड किया, इसीलिए मैंने 100 में से 20 घटाया, क्योंकि उसने बोला है कम, ज्यादा बोलता तो जोड़ता। लेकिन यहां पर तो उसने बोला कि ए बी का 20% है। बच्चे अगर बी को 100 माने तो ए उसका 20%, यानी कि ए हो जाएगा 20। तो रेशियो क्या बना बच्चे, रेशियो बना 1 और 20 पंजे 100। ये छोटी छोटी चीजें अपने नोट्स में आप लिखते रहेंगे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, एक बार इसको देखिए, यहां पर क्या है कि 50 300 का कितना परसेंट है, ये भी बनती है बात, ये भी बात बनती है। उसने कहा 50 300 का कितना परसेंट है। अब आई बात मजेदार, अब आई है बात मजेदार। उसने कहा 50 300 का कितना परसेंट है, 50। बच्चे आज जो है ना ये लास्ट डेमो है, कल से सारी क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगी एप्लीकेशन पर। तो जो बच्चे यूट्यूब पर हैं आप एक बार चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन पर आपकी क्लास ठीक चल रही है या नहीं। इस टाइम ये क्लास एप्लीकेशन पर भी लाइव है। तो चलो, यहां पर उसने कहा 50 300 का कितना परसेंट है, ये ना, हाँ 50 300 का। बच्चे क्या करना होता है इस तरह के सवालों में, जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ का लगा हो, मैंने क्या कहा, जिसके साथ का लगा हो ना, वो संख्या रख दो नीचे, वो संख्या रख दो नीचे। जिसके साथ का लगा हो वो संख्या रख दो नीचे, और जो बची हुई संख्या है, जो बची हुई संख्या है ना, वो रख दो ऊपर। उसने आपसे सिंपल सी बात पूछी, उसने आपसे कहा कि 50 300 का कितना परसेंट है, 50 300 का कितना परसेंट है। तो का लग रहा था 300 के साथ, 50 पूछा था वो ऊपर रख दिया, और परसेंट में बदलने के लिए तो 100 से गुणा करते हैं। ये बात आप सभी को बताई गई है, ये बात सभी को बताई गई है कि अगर मुझे किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलना है ना, तो मैं 100 से गुणा कर देता हूं। अब उसने कहा 50 300 का, मैंने आपसे कहा जिसके साथ का लग रहा है ना, वो संख्या नीचे रख दो और बची हुई संख्या ऊपर रख दो और गुणा 100। तो कितना आ जाएगा भाई, ये गया ये गया, कितना आ जाएगा 50/3, कितना आ जाएगा 50/3%। बिल्कुल सही जवाब है। एक सवाल और पूछता हूं, उसका आंसर मुझे बताना जल्दी से, आप सभी लोगों का आंसर मुझे चाहिए। मैंने कहा कि जो 300 है ना, 300 जो है बच्चे वो 6000 का कितना परसेंट है, 6000 का कितना परसेंट है, जल्दी से आप मुझे बता दो कितना प्रतिशत है। हाउ मच परसेंट ऑफ 6000 इज 300? क्या कहा मैंने, हाउ मच परसेंट ऑफ, हाउ मच परसेंट ऑफ 6000 इज 300, ये उसने पूछा। जिसके साथ ऑफ लग रहा हो, जिसके साथ का लग रहा हो, वो संख्या आ जाएगी नीचे,
वो संख्या आ जाएगी नीचे। और मैंने वहां भी ये बात आपको बताई कि ऑफ या फिर का जिसके साथ लग रहा होगा बच्चे, वो संख्या आ जाएगी नीचे, और जो बची हुई संख्या है वो आ जाएगी ऊपर और गुणा 100। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका 0 से 0 खत्म, 6 पंजे 30, यानी कि बच्चे कितना परसेंट है? 5%। बिल्कुल सही जवाब आ गया सभी को। चलो ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे एक बार। उसने कहा 50-60 से कितना परसेंट कम है? ये 4-5 कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियरिटी आपको जिनकी रखनी है, और हर हाल में रखनी है इनकी क्लियरिटी आपको। एक बार सवाल को फोकस करके पढ़ेंगे। उसने कहा 50-60 से कितना प्रतिशत कम है। यहां पर बात आ गई अब कम और ज्यादा की। 50-60 से कितना प्रतिशत कम है? आप एक बार फिर से पढ़ो सवाल को। उसने कहा 50-60 से कितना प्रतिशत कम है। बच्चे आप देखेंगे यहां 50 है, यहां 60 है, ये कितना कम है पहले ये देखो। ये कितना कम है 50-60 से? प्रतिशत की तो बाद की बात करेंगे, पहले ये बताओ कि 50-60 से कितना कम है। सर 10 कम है। कितना कम है बच्चे? 10 कम है। 50 जो है वो 60 से 10 कम है ना। अब एक बार फिर से सवाल को देखो। उसने कहा 50 60 से कितना प्रतिशत कम है। आपने संख्या में निकाला मान कि सर 10 कम है, हमें तो प्रतिशत में मान निकालना था। तो प्रतिशत के लिए जिस संख्या के साथ से लग रहा हो, या फिर देखो ऊपर वाले में जिसके साथ का लग रहा हो था वो नीचे रखी, और जब कम और ज्यादा की बात करेगा तो जिसके साथ से लग रहा होगा, जिस संख्या को बेस माना होगा कंपैरिजन में, तुलना में जिसको बेस माना होगा या फिर जिसके साथ से लग रहा होगा, तो वो संख्या नीचे आ जाएगी बटे 60 और गुणा 100। तो कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1/6 गुणा 100। पहली क्लास में ही बताया था 16 सही 2/3% होता है। 16 सही 2/3% होता है। जैसे एक सवाल और मैं आपसे करता हूं, एक सवाल और करते हैं कि 80 100 से 80 120 से 80 120 से कितने प्रतिशत कम है। जल्दी से आप सभी लोग मुझे बताएंगे कितने प्रतिशत कम है। जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे कि 80 100 से हाउ मच परसेंट इट इज लेस देन 120। बताएंगे जल्दी। यहां पर उसने कहा 80 120 से, मैंने कहा आप नंबर में बता दो कितना कम है। सर ये तो 40 कम है। जो 80 है ना वो 120 से 40 कम है। और मैंने कहा नीचे रखो जिसके साथ से लग रहा होगा, कम या ज्यादा वाले केस में, तो बटे 120 और गुणा 100। कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, नहीं सॉरी, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 तिया 12 और 4 धाम 40, 10 धाम 100/3। अच्छा 100/3 का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3%। एक भी सवाल आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। एक सिंगल सवाल आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में, अगर आप सारी चीजों को जो मैं आपको करा रहा हूं ना उन्हें करते रहे तो। एक सिंगल सवाल 20 के 20 आएंगे ना सवाल, उनको ऐसे ठोक के आओगे तुम लोग, जैसे आपको लगेगा कि यार ये पेपर इजी था। हर सवाल आपको आसान लगेगा, बस हमें डीप बेसिक में जाने की थोड़ी जरूरत होती है। उसने कहा 60-40 से कितना प्रतिशत अधिक है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक बार में ही लिख दिए कि कौन किससे कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, कौन किसका कितना प्रतिशत है ना, रेशियो वेशो, सारी चीजें मैंने एक बार में ही आपको एक्सप्लेन कर दी। उसने कहा 60-40 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। आप संख्या में बता दो कितना ज्यादा है। आप संख्या में बता दो सर ये तो 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है। और मैंने कहा जिसके साथ से लग रहा होगा, जिसके साथ से लग रहा होगा वही नीचे आ जाएगी संख्या, और इनटू 100। तो कितना आएगा? 20 दूनी 40 और 2 से जाएगा बच्चे कितनी बार? 2 से जाएगा 50%। आंसर आ जाएगा 50%। आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलो ये तो हो गया आज का कॉन्सेप्ट। एक बार मैं आपको लेकर चलता हूं पीडीएफ की तरफ।
अब जुड़ जाइए जल्दी से। पीडीएफ को देखकर आपको लगता है कि हाँ, अब हमारे मतलब की चीज आ गई, अब हम सवाल करके दिखाएंगे। तो करके दिखाओ जल्दी से सभी लोग। सवाल है आपके पास, ये रहा, ये रहा। यदि ए 20 से 20% कम है, मैं कह रहा हूं ना, जो कॉन्सेप्ट मैं छोटे छोटे सिखाता हूं ना, ये मत सोचा करो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, तो बहुत बेसिक है, ये हमको आता है। बच्चे वही कॉन्सेप्ट बड़े बड़े सवालों में अप्लाई होते हैं। मैं बेफालतू का, मैं अननेसेसरी कोई कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाता हूं। आप ये सोचो, जितना आसान कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं ना, उतना ही अच्छे सवाल में उसे लगा के दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, क्वेश्चंस को तो आप रफ कॉपी में सॉल्व किया करो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, ठीक है। लेकिन जो क्लासेस में चल रहा है, क्लास जब आप लाइव देख रहे हो, तो आपके पास केवल एक पेन और एक रफ कॉपी होना चाहिए। अगर आप साथ के साथ फेयर कॉपी में सवाल लिख के उतार रहे हो, बच्चे एक राइटर, एक लेखक बन के रह जाओगे बस। स्पेशल मैथ की अगर मैं बात करूं, मैथ में कभी भी लाइव क्लास में या क्लास के अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो नोट्स मत बनाना फेयर कॉपी में। रफ कॉपी लेकर बैठो, आपका पेन इधर उधर भगेगा, जल्दी जल्दी चलेगा, उतना ही शार्प आपका माइंड होगा। यही इस क्लास में नहीं, मैथ्स की किसी भी क्लास में आप बैठते हो तो कभी भी आप नोट प्रॉपर नोट्स मत बनाओ। बाद में 10-15 मिनट का टाइम निकालकर उसको फास्ट फॉरवर्ड करके स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में नोट डाउन कर लिया। लेकिन रफ कॉपी लेकर बैठोगे, मैथ इंप्रूव होगा, वो 100% गारंटी ले रहा हूं मैं इस बात की, है ना। तो उसने कहा यदि ए बी से 20% कम है, तो सबसे पहले तो ए और बी का यहां रेशियो बना लो। कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कहा यहां उसने कहा कि ए बी से 20% कम है, तो कंपैरिजन, तुलना किससे की गई? भाई सवाल को एक बार पढ़ेंगे। इफ ए इज 20% लेस देन बी, यानी कि कंपैरिजन किससे किया गया? कंपैरिजन तो बी से किया गया। लेस देन बी किससे किया गया? बी से। बच्चे अगर मैं बी को 100 मान लू, अगर मैं बी को 100 मान लू, तो उसने कहा कि ए जो है ना वो 20% कम है, 20% लेस है, 20% लेस है। अगर बी 100 है ना, तो ए कितना होगा? ए होगा 80। भाई 20 घटा दो इसमें से, रेशियो कितना बना? 20 चौके 80 और 5, 4 5 का रेशियो बना। अब उसने पूछा, तो भाई 2b माइनस ए, क्या पूछा उसने? उसने पूछा 2b माइनस ए अपॉन ए। यही पूछा बच्चे उसने, 2b माइनस ए अपॉन ए। आपने जस्ट एक काम करना है कि ए का जो रेशियो है वो कितना है? 4 है। जो बी का रेशियो है वो कितना है? 5 है। तो ए की जगह तो 4 रख दो यहां पर, और बी की जगह 5 रख दो, और जल्दी से बताओ क्या होगा। अच्छा, जिन बच्चों की ना, ये हमारी क्लास ना एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर हमारी लाइव हो रही है। आज टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने, थर्ड डेमो थी, टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन पर भी हमने लाइव कर दी है। जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन पे जाएंगे, पेड कोर्स वाला ऑप्शन है, उस पे जाएंगे, पेड कोर्स का फोल्डर है, वहां पर आपको लाइव क्लास, लाइव का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और वहां पर आपको मेरा मलूक सा चेहरा दिखेगा पढ़ाता हुआ। सर जी मजाक कर रहे हो? मजाक तो तुमने शुरू किया है। चलो यहां पर मुझे बताओ कि ए का रेशियो कितना है? 4, बी का रेशियो कितना है? 5। अगर मैं ए की जगह 4 और बी की जगह 5 यहां रखता हूं तो कितना आएगा? आप बी की जगह 5 रखो तो 2 गुणा 5 कितना आ गया बच्चे? 2 गुणा 5 माइनस ए का मान कितना है? 4 बटे ए का मान कितना है? 4। 2 पंजे 10 माइनस 4 बटे 4 कितना आ गया? 6 बटे 4। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। आंसर कितना आ गया? 3/2 आ गया। कितना आ गया? 3/2। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, मिल गया ना सभी को आंसर? सभी को आंसर मिल गया।
अब अगला सवाल, मुझे एक एक स्टूडेंट से इस तरीके से आंसर चाहिए, इस तरीके से आंसर चाहिए कि ना जाने किस तरीके से। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ क्या उत्तर होगा। बच्चे स्पीड पे आप कभी भी बाजीराव की तलवार और मेरी स्पीड पे कभी शक मत करना, मेरी स्पीड ऐसी ही रहेगी जैसी है, फास्ट फास्ट नहीं। आपका सिलेबस का 45 डेज का टारगेट लिया है ना, 45 डेज से पहले ही आपको सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा और एक सिंगल चीज भी नहीं छूटेगी और स्पीड यही रहेगी। ऐसे कैसे पॉसिबल है सर? पॉसिबल है, आप जुड़े तो रहो। एक एक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का, बच्चे आप किसी बुक को उठाओगे ना, जिस टाइम परसेंटेज खत्म हो जाएगा किसी भी सवाल पे उंगली रख देना, वही सवाल आपसे हो रहा होगा। लेकिन उसके लिए ये सारी क्लासेस आप परसेंटेज की कर लेना, उसके बाद आप बुक देखना। अभी भी 2-3 क्लास हुई है, मैं कह रहा हूं 50 से 60% सवाल आप अब भी कर पा रहे हो बुक के, अब भी कर पा रहे हो। यदि संख्या ए का 78% किसी अन्य संख्या बी के 32.5% के बराबर है ना, तो उसने कहा बी का ए से क्या अनुपात होगा, बी का ए से क्या अनुपात होगा। बच्चे सबसे पहले तो हमें इस बात पे फोकस करना है, क्या बोला है उसने, इफ 70% ऑफ अ नंबर ए इज इक्वल टू 32.5% ऑफ अनदर नंबर, यानी कि 70% ऑफ ए इज इक्वल टू 32.5% ऑफ बी, ऐसा उसने बोला है। तो कर दीजिए बराबर। यार उसने कहा 78% ऑफ ए, ऐसे ही लिखेंगे 78% ऑफ ए को। तो ने कहा ये 32.5% ऑफ बी के बराबर है, तो भाई दोनों को बराबर कर दो और यहां से अनुपात ले लो। किस तरीके से अनुपात बनेगा, आप देखो, इधर भी परसेंट है बच्चा, इधर भी परसेंट है, तो परसेंट से परसेंट उड़ा दो, दोनों तरफ परसेंट है ना, तो परसेंट से परसेंट उड़ा दो। उड़ा दिया आपने दोनों से परसेंट। अब आप क्या काम करो, आप एक काम करो, ये पॉइंट हटाया, बटे 1 0 लिख दो, क्योंकि दशमलव के बाद एक है, एक संख्या है। तो 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 5 पूरे 25, कितना आ गया, 78 गुणा ए बराबर 65/2 गुणा बी। ये आपने लिखा, आराम से लिखा। अब देखो क्या 78 और 65 किसी एक संख्या से कट रहे हैं? सर 13 से कट रहे हैं, 13 छिंग 78 और 13 पंजे 65, कट गए आमने सामने वाले। ये दो इधर आ जाएगा, कितना आ गया, 2 छिक्के 12 गुणा ए बराबर 5 गुणा बी। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चे, था क्या, वो था 78% ऑफ ए 32.5% ऑफ बी के बराबर था। मैंने परसेंट से परसेंट उड़ा दिया, आमने सामने थे, मैंने पॉइंट हटाया, बटे 1 0 लगाई, तो 5 दूनी 10 और 65 बार ये ऊपर वाली चली जाएगी। फिर मैंने लिखा 78 गुणा ए बराबर 65/2 गुणा बी। अब ये 78 और 65 13 से कट रहे थे, तो 13 छिंग 78 और 13 पंजे 65, ये दो इधर आ गया, 12 ए बराबर 5 बी। अब मुझे ए और बी का अनुपात चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, बच्चे बीच में बराबर का साइन है, तो ए के सामने क्या है, बराबर के साइन को कूदने के बाद 5 है, तो वो ए का रेशियो हो जाएगा। बी के सामने क्या है, 12 है, तो वो 12 का रेशियो हो जाएगा। तो ए और बी का रेशियो कितना मिला, 5/12 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मैं एक उस बच्चे के हिसाब से चल रहा हूं जिस बच्चे ने आज तक मैथ्स नहीं पढ़ा है और वो पढ़ना चाहता है, के अंदर जुनून है कि यार मुझे लेना है सिलेक्शन और 2 महीने में ही मुझे सारी चीजें खत्म करनी है। उसके हिसाब से जिस बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ है, वो हमारा स्टूडेंट पहले रहा है, बच्चे आपको हमारे ऊपर विश्वास होगा किस लेवल का मैं पढ़ाता हूं, मेरे ऊपर पर्सनली आपको विश्वास होगा इस बात का, ठीक है। तो चलिए एक बार अगले सवाल पर मैं चलता हूं, ठीक है। एक बार पोल क्रिएट करना बच्चे, यस और नो का मैं एक पोल क्रिएट करा रहा हूं, पहले आप में से मुझे वो बच्चे बता दो, यस जो मुझसे पहले पढ़े हुए हैं वो यस पे क्लिक करना, जो नहीं पढ़े हुए हैं वो नो पे क्लिक करना, ताकि मैं ये पता लगा पाऊं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको मुझे रेफरेंस में लेकर चलना है। पोल क्रिएट हो चुका है यूट्यूब पर, तो आप में से मुझे जल्दी से बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले ये मलूक सा चेहरा देखा मतलब पहले मुझ पे पढ़े हुए हैं जो। और
इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, जो पहले पढ़े हुए हैं वो भी, जो ना पढ़े हुए हैं वो भी, दोनों स्टूडेंट जिस टाइम क्लास खत्म होगी ना मेरी 45 दिन बाद, बच्चे आपके पास जो बुक होगी एक सिंगल सवाल उसका नहीं छूटेगा, एक सिंगल सवाल। आप कोई सी भी बुक अपने पास रखो, अक्सर टीचर्स बोलते हैं ये बुक रखो वो बुक भाई आपके पास जो बुक है ना वो रख लो। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, किसी भी बुक में अप्लाई होगा वो, जो आपका मन करे, ठीक है। अच्छा 57% नो, ठीक है, 43% यस, ओके ओके ओके, ठीक है, मतलब कि रेफरेंस मुझे 67% को लेना है जिन्होंने नहीं पढ़ा है। ओके, तो चलो एक बार सवाल को देखेंगे। x माइनस वाई का 30% जो है वो x प्लस वाई के 20% के बराबर है। तो यहां से x अनुपात y बचे आपने निकालना है, के बाद हम डिसाइड करेंगे कि y x का कितना परसेंट है। सबसे पहले मुझे x और y का रेशियो बच्चे दो आप, तो आप कहेंगे कि सर x माइनस वाई और उसका 30% किसके बराबर है, x प्लस वाई और उसका कितना 20%। बच्चे अभी पिछले सवाल में मैंने क्या परसेंट से परसेंट उड़ाया था, पिछले सवाल में क्या परसेंट से परसेंट उड़ाया था ना मैंने, तो यहां पर भी वही काम करेंगे, परसेंट से परसेंट उड़ गया और ये एक जीरो से इधर वाली जीरो उड़ गई, बचा क्या 3x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई। अब आप एक चीज देखिए, क्या इस 3 की अगर मैं अंदर गुणा करूंगा तो x के साथ भी गुणा होगी और इस 3 की y के साथ भी गुणा होगी। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 3x माइनस, जब इसकी इसमें गुणा होगी तो 3y बराबर, सेम इधर भी कर दो, इधर कितना होगा 2x प्लस और 2 की इसमें भी गुणा कर दो 2y। बहुत अच्छे कर दिया ये काम तो आपने। अब एक काम करो, जो x वाला पार्ट है उसको x के साथ ले आओ, तो ये 2 जब इधर आकर 3 में से घटेगा तो 3x माइनस 2x बचेगा और ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2y प्लस 3y, तो कितना आ गया भाई, x बराबर 5y। मुझे x और y का अनुपात बता दो जल्दी से क्या होगा, मुझे आप ही लोगों से चाहिए कि x और y का रेशियो कितना होगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। आप कहेंगे कि सर x के सामने तो 5 है और y के सामने 1 है। भाई जिसके साथ कुछ नहीं होता ना उसका ऊपर वाला होता है, सबका मालिक एक होता है ना, तो x के साथ कोई नहीं था तो उसका मालिक कौन, उसका मालिक होगा 1, तो y के साथ हो गया 1। तो ये इन दोनों का रेशियो बन गया। आपसे रेशियो पूछा है क्या, नहीं, आपसे तो उसने पूछा कि y x का कितना परसेंट है। क्लास के शुरुआत में बोला था मैंने कि जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या और नीचे आ जाएगी, वो संख्या तो बोला था ना कि बच्चे जिसके साथ का लगा हो। आप देखो का किसके साथ लग रहा है, x के साथ। y x का कितना परसेंट है, मैंने कहा था ना ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और जो अच्छे अच्छे सवालों में लगा के दिखाऊंगा। ये एक अच्छा सवाल है और इसमें देखो वो कॉन्सेप्ट लगा। मैंने कहा का लग रहा है x के साथ, तो भैया x आ जाएगा नीचे और y चला जाएगा ऊपर, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100। कितनी बार जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपने सबसे पहले क्या किया बच्चे, आपने किया कि यहां से एक्स वाई का रेशियो लेकर आए आप, और जैसे ही एक्स वाई का रेशियो बना आपने देखा का तो सर एक्स के साथ लगा हुआ है, तो मैंने एक्स को नीचे रखा वाई को ऊपर रखा और गुणा 100, है ना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब ये सवाल आ जाओ, करना ये सवाल जल्दी से। किसी वस्तु के कर में 10% की कमी आई और उसका उपभोग 8% बढ़ गया। जो टैक्स है ना उसमें 10% की कमी आई है और जो उसका उपभोग है, जो कंजप्शन, देखो द टैक्स ऑफ एन आर्टिकल इज वाज रिड्यूस्ड बाय 10% एंड इट्स कंजप्शन, उपभोग कितना वो कंज्यूम कर रहा है, कंजप्शन इंक्रीज्ड बाय 8%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम दिस,
है ना। वो कह रहा है टैक्स बढ़ गया और कंजप्शन घट गया, या टैक्स घट गया सॉरी। सबसे पहले कल कराया था इस तरह के सवाल मैंने आपको, जितने भी परसेंट है ना सबको फ्रैक्शन में बदल लो। आपके पास एक 10% है बच्चे, आप जानते हैं कि 10% को अगर मैं भिन्न में बदलूं तो 10/100 यानी कि 1/10 होता है। अगर मैं उपभोग यानी कि 8% को बच्चे अगर मैं भिन्न में बदलूं तो 8/100, देखो 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और 4 से कटेगा 25 बार, ये आ गया उपभोग। अब मुझे बताओ 10% की कमी आई है ना टैक्स में, सामने देखो बच्चे, एक बार सामने देखो, क्या टैक्स में 10% की कमी आई है? और कमी के केस में तो सैनिक में क्या करता हूं, कमी के केस में तो मैं 10 में से 1 घटाऊंगा, ऊपर वाली संख्या घटा दूंगा तो ये घट के कितनी होगी, 9 हो जाएगी। अब उसने कहा उपभोग में 8% बढ़ा है ना, जहां कमी आए माइनस कर दो, जहां बढ़े वहां प्लस कर दो, यही आपको करना है। और ये 25 में से कितना हो जाएगा, ये बढ़ा है ना तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 2 प्लस कर दो 25 में। इधर गुणा करेंगे 250, इधर गुणा करेंगे 9 सत्ते 63, हासिल के 6, 9 दूनी 18 और 6 24। अब आप एक चीज देखो कि जो राजस्व था वो 250 से 243 हुआ है, बच्चे वृद्धि हुई है क्या? राजस्व जो है, जो उसका रेवेन्यू है वो 250 से 243 हुआ, क्या बढ़ा? नहीं सर, ये तो कम हुआ है। 250 पहले वो कमा रहा था, अब वो 243 ही कमा पाएगा या फिर खर्च कर पाएगा। तो सर वृद्धि का तो कोई चांस बनता ही नहीं है, कोई चांस नहीं बनता वृद्धि का। तो आप कहेंगे कि सर 250 से 243 हुआ यानी कि 7 की कमी आई है। और कितने पर, ओरिजिनल कितना है 250 और गुणा 100। तो आप कहेंगे 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25 बराबर 7 दूनी 14 और बटे 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 पॉइंट 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 2.8% की क्या हो गया सैनिक भाई, ये हो गई आपकी 2.8% की कमी। क्या हो जाएगा, 2.8% की कमी हो जाएगी। चलिए अब ये सवाल करके दिखा दो तो जल्दी से, मुझे एक एक स्टूडेंट का मुझे आंसर चाहिए और आपके अंदर मुझे वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो जुनून चाहिए जो एक सेलेक्टेड बच्चे के पास होता है। आपके आस पड़ोस में से बच्चे कल परसों रिजल्ट आया है, कल परसों रिजल्ट आया है, 100% आपके आस पड़ोस में जानने वाले में कोई ना कोई तो होगा जो लगा होगा। आप उसके चेहरे पे एक स्माइल देखना, एक संतुष्टि देखना, एक उसके चेहरे पे ना धैर्य देखना और कॉन्फिडेंस देखना उसके चेहरे पे, भाई साहब किस तरह का कॉन्फिडेंस है। वो स्टूडेंट कोई ऊपर से नहीं आया, आपके बीच में से ही निकल के गया है। वही स्टूडेंट था जो हमारे पास शुरू में आकर बोलता था कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये चीज, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या 20% क्या 10%। लेकिन क्या वो अगर ये सोचकर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर उस टाइम पर छोड़ देता, क्या वो सेलेक्ट होता कभी? खुद सोचो कि अगर उस टाइम पर शुरुआत में वही स्टूडेंट, मेरे पास कम से कम 20 कॉल आ चुके हैं कि सर मैंने आपके प्रैक्टिस सेट किए थे जीडी में और मेरे मैथ में आउट ऑफ आउट है, लेकिन सर शुरुआत में जब मैं आपसे पढ़ता था ना मेरी कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप कहते थे कि लगा रहे भाई, लगा रहे लगा रहे, समझ में आए चाहे ना आए। और सर फाइनली मुझे समझ में आया और मेरे मैथ में 25 में से 25 नंबर थे, ये बार 25 का था। क्या अगर वो तभी छोड़ देता वो सेलेक्ट होता? आपका फ्यूचर भी यही है, अगर आप लगे रहोगे ना तो आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनोगे। अच्छा, दूसरों का एग्जाम्पल देखने से बढ़िया है दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनो। मैं तो एक सिंपल सी बात कहता हूं, जिस दिन आप, मैं कह रहा हूं दूसरों के लिए ताली बजाने से बढ़िया है ना यार अपने लिए बजवाओ ताली, वो फील ही अलग होती है। कोई भी चीज एग्जाम्पल दूसरों के लिए मत, दूसरों का एग्जाम्पल मत देखो, अपना एग्जाम्पल क्रिएट करो ताकि और भी आपके आस पड़ोस पेरेंट्स बोले कि यार ऐसा बनाना है अपने बेटे को या अपनी बेटी को। वो कामयाब हो गया, हमारा भी होगा। आप बनाओ। अभी तो आपके माँ बाप कहते होंगे दूसरों को देखकर, आप भी वो एग्जाम्पल सेट करो ना। भाई एक ही लाइफ मिली, अगर इसमें भी अपने माँ बाप को खुशी नहीं दे पाए ना तो जीरो है लाइफ, मैं कह रहा हूँ जीरो। इतनी सी खुशी आपको, आपको करना क्या है, पढ़ना ही तो है यार। आपको कपड़े, आपको खाना पीना रहना सहना सब कुछ माँ बाप दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो आप,
एक 4 बुक नहीं पढ़ पा रहे हो आप, खुद सोचो आंखें बंद करके, मैं 4 बुक नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्या? 4 बुक पढ़ के मेरे माँ बाप के चेहरे पे हंसी आ जाएगी कि 4 बुक नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। सोचो खुद इस बारे में। आप, मैं कह रहा हूं आपके अंदर आग जल जाएगी, इतना इतना मोटिवेशन आएगा। कोई मोटिवेशनल वीडियो मत देखो आप। जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन खपत में 20% की कमी हो गई, तो खर्चे में कितनी वृद्धि या कमी होगी? बताइए जल्दी से क्या होगा। देखो वो कह रहा है कि जल कर में 20% का फ्रैक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर ये होता है 1/5। क्या होता है? 1/5। अब उसने कहा कि जल कर में 20% की ना वृद्धि हुई है। बच्चे जहां भी वृद्धि हो आप ऐड कर दो, यानी कि जो कर है, जो टैक्स है, वो कितना हो गया? 5 से बढ़ के 1 प्लस कर दो बच्चे, वो हो गया 6। कितना हो गया? 6 हो गया। अब उसने कहा जो उसकी खपत है वो 20% कम हो गई। जो उसकी खपत है, जो उसका कंजप्शन है, ये टैक्स है, और जो कंजप्शन है वो 20% कम हो गया। यानी कि इस बार 5 में 1 माइनस करना है, क्योंकि भाई साहब उसकी जो खपत है ना वो कम हुई है। वो कम हुई है जो उसकी खपत है। तो 5 से 1 कम हो गई, कितनी हो गई? 4 हो गई। इन दोनों को गुणा करो तो कितना आ जाएगा? खर्च आ जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कितना? 5 पूरे 25, और इन दोनों को गुणा करो, कितना है? 24। यानी कि जो खर्चा पहले 25 था अब 24 हो रहा है, तो खर्चा तो घट गया। खर्चा तो घट गया। जो खर्चा पहले 25 था ना वो 24 हो गया। बढ़ने का तो कोई केस होता ही नहीं है। आंसर या तो मेरा ये होगा या ये होगा, ये डिसाइड किया आपने। अब देखो कितना परसेंट घटा है। तो 25 से 24 हुआ भाई साहब, 1 कम हुआ, और कितने पर? 25 पर। तो 1/25 गुणा 100। आप कहेंगे सर 25 चौके 100, यानी कि 4% की कमी आई है, 4% का डिक्रीमेंट है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखना एक बार। इस सवाल को देखो, यहां पर हमें रेशियो बनाना है एबीसी का। एबीसी का रेशियो बनाना है। उसने कहा ए बी के 20% के बराबर है। दो सवालों को एक साथ जोड़ दिया। जो ए है ना वो बी के 20% के बराबर है, जो बी है वो सी के 25% के बराबर है। बच्चे एप्लीकेशन में शायद आप चला नहीं पा रहे हैं, कुछ बच्चे, मैं उनको बता दूं, आप एप्लीकेशन ओपन करिए, वहां पेड कोर्स का ऑप्शन है, उसमें जाइए, आपका जो कोर्स है उस पर क्लिक करेंगे, लाइव का एक ऑप्शन आएगा, लाइव में जाएंगे, मेरा चेहरा नाचता हुआ दिखेगा तुम्हें एप्लीकेशन पे। मतलब जैसा है ऐसा ही दिखेगा जैसा यूट्यूब पर दिख रहा है। आप टेस्टिंग कर लीजिए, क्योंकि कल से ये सारी की सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो आज हर क्लास में आप एप्लीकेशन पे क्लास लेकर देखना, जिनके पास चिराग बैच है, ताकि आपको पता चले कि क्या स्मूथली, या फिर कोई भी अगर उसमें दिक्कत है तो हमारी टीम से कांटेक्ट करे और बताए कि ये मेरे एप्लीकेशन में आज दिक्कत आई है क्लास लेते टाइम। आज आज में उसको दूरी कमी को दूर कर दिया जाएगा, और कल से बिल्कुल स्मूथली आपकी ऐप चलेगी। ठीक है। ए 20 के 20% के बराबर है, और जो बी है वो सी के 25% के बराबर है। अब यहां से ना आप रेशियो बना लो। आप रेशियो बना लो भैया। पहले तो ए और बी का रेशियो बनाएंगे बच्चे। ए और बी का अनुपात कितना है? ए और बी का, तो ए बी के 20% के बराबर है। अगर मैं बी को 100 मान लूं, भाई साहब कंपैरिजन जिससे होता है ना उसी को ही 100 माना जाता है। तो अगर उसने कहा कि ए बी के 20% के बराबर है, यानी कि अगर मैं बी को 100 मान लूं तो ए उसके 20% के बराबर है। तो ए हो जाएगा 20। अनुपात कितना हुआ? 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। ये अनुपात बना 1 और 5 का। फिर उसने कहा जो बी है ना वो सी के 25% के बराबर है। भाई बी और सी का रेशियो और बता दो मुझे। इन दोनों में कंपैरिजन किससे हुआ? तुलना किससे हुई? बी सी के। तो सी को 100 मानना पड़ेगा, तो बी उसके
25% के बराबर होगा। अगर मैंने C को 100 माना तो B जो है उसके 25% के बराबर, यानी कि B हो जाएगा 25। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा ये अनुपात? 1:4। कितना होगा? 1:4। अब इन दोनों को जोड़ना है, अब इन दोनों को जोड़ना है। हालांकि ये चीज हम रेशियो चैप्टर में पढ़ेंगे, अनुपात में पढ़ेंगे कि जब दो अनुपात को एक अनुपात बनाना हो इन दोनों को तो किस तरीके से बनाएं सर, ये चीज पढ़ेंगे हम रेशियो में। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, तो मतलब हल्का सा, ये सारी एक्सप्लेन पढ़ेंगे रेशियो में, डजेंट मैटर कि आपको समझ में आए ना आए सर आगे क्या होगा, आपको जो यहां चाहिए उसे देखना। आप देखो दोनों में कॉमन कौन सा है भाई, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी वो कौन सा है जो हमारे घर भी रोटी खा रहा है और पड़ोसी के घर भी रोटी खा रहा है? हमारे घर भी रोटी खा रहा है और पड़ोसी के घर भी रोटी खा रहा है, वो तो बी है, वो तो बी है। और एक बात क्लियर है, अगर वो हमारे घर भी रोटी खाता है और पड़ोसी के घर भी रोटी खाता है तो जितनी रोटी हमारे घर पे खाएगा उतनी रोटी पड़ोसी के घर पे उसे खानी पड़ेगी। जरूरी है सर, क्या जबरदस्ती है उसको भूख ना हो? भाई सब खानी पड़ेंगी, निलट्ठ रखा है बराबर में, हमारे घर 5 रोटी खा ली, पड़ोस के घर 1 रोटी खा ली, ऐसे नहीं चलेगा। हमारा अनाज जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसे तो ना, हम भी भूखे मरेंगे ना, तो पड़ोसी भी भूखा मरना चाहिए जल्दी अनाज खत्म होने पर। तो जितनी रोटी उसने हमारे घर पे खाई है ना उतनी रोटी पड़ोसी के घर पे भी खाएगा वो, और नहीं तो लट्ठ रखा है साइड में, वो कुटेगा फिर, है ना। तो यहां पर उसने 5 रोटी अगर हमारे घर पे खाई है तो यहां भी उसे 5 रोटी खानी पड़ेंगी लट्ठ के डर से। तो इसको भी 5 बना दो भाई, 5 की गुणा यहां भी कर दो और 5 की गुणा फिर यहां भी करनी पड़ेगी, पूरे रेशियो में गुणा होती है ना। तो यहां पर 5 एकम 5 और 5 चौके 20, ये रेशियो बना। अब देखो जो जिसने दोनों के घर रोटी खाई थी 5-5 बराबर हो गई रोटी, 5-5 बराबर हो गई ना। अब ए बी सी का रेशियो सीधा लिख दो, ए बी सी का रेशियो सीधा लिख दो, ए के नीचे 1 और बी तो दोनों में 5 है और सी के नीचे 20, ये तीनों का रेशियो बन गया। हालांकि ये पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे हम रेशियो प्रपोज में, लेकिन यहां रोटी वाला केस था, आप आराम से समझ चुके हो कि जो दोनों में कॉमन है, दोनों घरों में बराबर रोटी खानी पड़ेंगी उसको। तो यहां पर अब उसने क्या कहा कि सी का कितना प्रतिशत ए है। अब आप देख लो का किसके साथ लग रहा है बच्चे, का किसके साथ लग रहा है जल्दी से मुझे बता दो। ये क्लास की शुरुआत में आपको सिखाया था मैंने कि का किसके साथ लग रहा है बच्चे, का लग रहा है सी के साथ। तो क्या मेरे प्यारे से सैनिक भाई, जो जिसके साथ का लगता है क्या वो संख्या नीचे आ जाएगी? भाई सी के साथ लग रहा है और ए का जिक्र कर रहा है तो ए आ जाएगा ऊपर और गुणा 100, कितना हो जाएगा? ये होगा आपका 5%। कितना होगा? ये होगा आपका 5%। क्या होगा? 5%। अब एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं मैं, ठीक है। इस सवाल में ना एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं मैं, पहले सवाल को पढ़ लेंगे कि दो संख्या तीसरी से क्रम से 20% और 40% अधिक है, तो पहली और दूसरी का अनुपात। अब एक छोटी सी 30 सेकंड की स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि भाई जब आप बहुत सारे 3 दोस्त बैठे हो और बैठते हो शाम के टाइम, आप लोग है ना भाई 10-5 मिनट तो निकालते हो और दोस्तों के लिए टाइम निकालना चाहिए। आप बैठे 3 दोस्त, वहां पर होता क्या है जब सारी बात खत्म हो जाती है तो जो टांग खिंचाई होती है किसी एक की होती है ना, सच बताना किसी एक की होती है ना, आप दोनों मिलकर उसकी टांग खिंचाई करने लगते हो। अरे वो चप्पल पड़ी थी जब तुझे पे, अरे वो जब तेरे पीछे पुलिस भागी थी, अरे वो जब तुझे पुलिस उठा के, मतलब दो मिलके किसी एक की टांग खींची जाती है। अब बेकार की वो बेचारा ऐसे इतना सा मुंह के निकल के आ जाता है, क्या करे वो, का कोई सपोर्टर नहीं, कोई नहीं। हमेशा ऐसा होता है, हर फ्रेंड्स में होता है कि सार बाकी लोग मिलकर किसी, और एक तो ऐसा भी होते हैं, एक दो तो ऐसे उनको पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, अगर हंसी आई है ना तो जोर से हंसने लगेंगे। सपोर्ट, भैया सपोर्ट है। हमारे इंडिया में तो ये होता ही है, पता नहीं क्या चल रहा है लेकिन सपोर्ट करना है, पता नहीं है कि क्यों धरना चल रहा है लेकिन लठ लेके सबसे आगे खड़ा रहना है कि ऐसा होगा। अब रिपोर्ट आप देखते होगे, रिपोर्टर पूछते हैं भाई क्यों होगा ऐसा, पता नहीं जी, वो पीछे वालों से पूछो, हमें पता नहीं है, लेकिन होगा ऐसा ही।
मैंने देखा था ऐसा ही, दिल्ली में धरना चल रहा था, रिपोर्टर ने पूछा क्या होगा भैया, हमें पता नहीं जी, पीछे वालों से पूछा, लेकिन होकर रहेगा यही जो वो चाहते हैं, खुद को पता नहीं है क्या होकर रहेगा। तो यहां पर आप देखो, दो संख्या है, उन्होंने मिलकर किसी तीसरी को टारगेट किया। दो संख्या तीसरी से 20% और 40% ज्यादा है। कुछ दो संख्याओं ने मिलकर तीसरी को टारगेट किया है ना, दो लोगों ने मिलकर टांग खिंचाई तीसरी की है ना, तो जिसको टारगेट किया जाए ना, जिसकी टांग खिंचाई की जाए तीसरी संख्या की, उसको 100 मान लो। रेशियो बनाना है ना, तो जिसकी टांग खिंचाई की जाए, दो संख्या मिलकर किसी तीसरी को टारगेट कर रही है ना, उसको 100 मान लो। बस इतना ही करना है आपने। तो तीसरी को अगर आपने 100 मान लिया ना, तो भाई साहब ये अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे फिर पहली दो संख्या। सवाल को फिर से पढ़ो। पहला काम क्या करना है, जब दो संख्या किसी तीसरी से अपना टारगेट करे ना, तो तीसरी को 100 मान लो। अब उसने कहा कि दो संख्या तीसरी से क्रमशः 20%, क्रमशः का मतलब है कि पहली संख्या उससे 20% ज्यादा है तीसरी से। मैं तुझसे 20% ज्यादा हूं, पहली ने कहा। दूसरी ने भी कहा कि मैं तुझसे 40% ज्यादा हूं। भाई अगर पहली संख्या कहती है कि मैं तुझसे 20% ज्यादा हूं, तो बच्चे पहली संख्या कितनी हो जाएगी? अगर ये 100 है तो क्या ये 120 होगी? मैं 100 क्यों मानता हूं तीसरी संख्या को? बच्चे इसीलिए मानता हूं क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका जितना भी परसेंट बोले ना, दुनिया का कोई भी परसेंट बोल दे कि 100 का कितना परसेंट है, वो उतना ही होता है। तो यहां पर इसीलिए मैंने तीसरी संख्या को 100 माना। इसीलिए ऐसा नहीं कि 100 ही होगी, आप कोई भी मान सकते हो, फिर उसका 20% कम करना पड़ेगा। 100 मानता हूं ताकि मुझे पता चले कि पहली संख्या अगर तीसरी से 20% कम है ना, तो ये अधिक है, 120 हो जाएगी। और दूसरी संख्या 40% अधिक है, तो बच्चे ये 140 हो जाएगी। आपको रेशियो मिल गया। क्या ध्यान में रखना है कि दो संख्या मिलकर अगर तीसरी संख्या को टारगेट कर रही है ना, तो आपने तीसरी को 100 मानना है और सारा काम खत्म है। और इस तरह का सवाल एसएससी जीडी में आया है। ये आपकी उसी बुक से लिया है जो प्रीवियस ईयर बुक बनाई गई है आपके लिए, वहीं से मैंने सवाल उठाया है ये। तो उसने कहा पहली और दूसरी का अनुपात। भाई पहली कितनी है? पहली और दूसरी का अनुपात बताना है ना। पहली है 120 और दूसरी है 140। तो 0 से 0 उड़ा दो, 2 छिक्के 12 और 2 सत्ते 14। भाई साहब रेशियो बन जाएगा 6-7 का, ऑप्शन नंबर ए। अब क्या आप लोग तैयार हो अगले अगले सवाल के लिए? मैं उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सभी सैनिक भाई मुझे इस सवाल का आंसर देंगे, निराश नहीं करेंगे मुझे। मुझे इस सवाल का आंसर सभी सैनिकों से चाहिए। चलिए, आप लोगों ने अगर आज मुझे निराश किया ना, तो अगले सवाल में निराश नहीं करोगे। आपको लगा गुरुजी पता नहीं क्या बोल देंगे, निराश किया तो गुरुजी उल्टा लटक जाएंगे, पैर ऊपर कर लेंगे सर नीचे। ऐसा नहीं है, अगले सवाल में मौका मिलेगा आपको फिर, है ना। तो उसने कहा दो संख्या तीसरी से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितने परसेंट कम है? सभी लोग, सभी सैनिक आंसर दो, इसका क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, क्या दो संख्याओं ने मिलकर तीसरी को टारगेट किया? क्या दो संख्याओं ने मिलकर तीसरी को टारगेट किया? यस सर, किया। तो आपने उस तीसरी संख्या को क्या मानना है? बच्चे तीसरी संख्या को 100 मानना है। बात यहीं पर 70% खत्म हो जाएगी। अगर उसने कहा दो संख्या तीसरी से क्रमशः 30% और 37% कम है, इस बार कम है, तो पहली संख्या अगर 30% कम है इस तीसरी से, तो बच्चे पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या सर 70 हो जाएगी, क्योंकि वो 30% कम है। तो अगर 30% कम है तो वो 30 कम हो जाएगी, 100 से 30 कम यानी कि 70।
अगर दूसरी संख्या 37 कम है, वो कह रहा है ना कि टू नंबर्स आर 30% एंड 37% लेस देन थर्ड नंबर, तो कंपैरिजन किया गया है, थर्ड नंबर को 100 मानेंगे, फर्स्ट नंबर रेस्पेक्टिवली 30% लेस है तो 70 हो जाएगा, सेकंड नंबर 37% लेस है तो वो कितना होगा, 100 में से घटाएंगे तो 63 हो जाएगा। कितना? 63 हो जाएगा। अनुपात आपको मिल चुका है। यही करना है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको बुक में मिलेंगे कि दो संख्या तीसरी से, दो संख्या तीसरी से, दो संख्या तीसरी से। उसने कहा दूसरी संख्या से पहली संख्या कितने परसेंट कम है। क्लास की शुरुआत में ही बताया था ना, क्लास के शुरुआत में बताया था कि दूसरी संख्या पहली से, पहले नंबर में देख लो कितनी कम है। सर 7 कम है। नंबर में देखो सबसे पहले, परसेंट तो बाद की बात है। नंबर में कितनी कम है? 7 कम है। और किसके साथ से लग रहा है बच्चे? दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से। तो जिसके साथ से लग रहा है ना दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से, वो आप यहां पर रखोगे नीचे 63 और इंटू 100। ये आपने करना है, इतना जस्ट आपने करना है। तो कितना आएगा? 7 नाम 63 यानी के 100/9। आपका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9। 11 सही 1/9। ऑप्शन मैंने जानबूझकर हटाए थे, जानबूझकर मैंने ऑप्शन गलत रखे थे। मुझे पता था मेरे सैनिक बहुत ज्यादा भावुक लोग हैं, बहुत ज्यादा भावुक लोग हैं, और वो यहीं से बनाएंगे ऑप्शन को, कि वो जानते हैं कि यहां पर 7/70 करेंगे। बहुत बढ़िया। टू नंबर्स आर 30%, 37% लेस देन थर्ड नंबर। बाय व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर लेस देन सेकंड नंबर? मैंने क्लास की शुरुआत में कहा था ना आप लोगों से कि जिसके साथ से लग रहा होगा कम या ज्यादा में वो नीचे आएगा। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरा ऐसा मन कर रहा है कि कैमरे में से ही निकल के आ जाऊं, आधा आपकी तरफ रहूं, आधा अपनी तरफ, हमारी स्टूडियो वाले मुझे अपनी तरफ खींचे और आप अपनी तरफ खींचो। ऐसा मेरा मन कर रहा है आपके। तो यहां पर आंसर कितना होगा? 11 सही 1/9% सही आंसर है। 70 आपने किया क्योंकि भाई साहब मैंने कहा तू जिसके साथ से लग रहा होगा वो संख्या नीचे आएगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं गड़बड़ कर सकता हूं ऑप्शन में, क्योंकि मुझे आपको बच्चे रटवाना नहीं है, मुझे आपको रटवाना नहीं है चीजों को, मुझे आपको समझाना है। अच्छा यहां पर ये ज्यादा है, अब ये ज्यादा करो, ये ज्यादा कर लो, हाँ ये ज्यादा कर लो। दूसरी संख्या से पहली संख्या कितने परसेंट ज्यादा है, ये ज्यादा कर लो, है ना, क्योंकि सवाल बदला था, ये लेस वेस में मैंने करना भूल गए। अब ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा आपका? 11 सही 1/9%। ठीक है, ये मोर कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये सवाल आप बताएंगे मुझे जल्दी से। पहली संख्या ज्यादा है ना, 70 है, तो कॉमन सेंस की बात है, वो चीज तो कॉमन सेंस की बात है सर, ज्यादा ही होगी, वो चीज तो कॉमन सेंस है कि पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी से क्रमशः 25 और 20% कम है। अब मुझे आंसर चाहिए, अब मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। उसने कहा पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी से क्रमशः 25 अधिक और 20% अधिक है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा बच्चे? मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्लास को मैं यहीं पर होल्ड करता हूं, यहीं पर रोकता हूं। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे और आज आपकी 3 डेमो हो चुकी हैं बच्चे। कल से आपकी सारी की सारी क्लासेस जितनी भी होंगी वो एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। यूट्यूब पर क्लासेस 3 डेमो थी, आज लास्ट डेमो है। आपका जो डिस्काउंट है वो आज के लिए ही है, बस केवल आज शाम तक आप कोर्स परचेस कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, और एक बात और सर ने आपको बता दी होगी कल कि आपके 10 तारीख से आपके प्रैक्टिस बैच भी शुरू हो रहे हैं, कल से यानी कि प्रैक्टिस बैच भी आपके शुरू हो रहे हैं, जिसमें मैथ्स आपको राहुल सर कराएंगे, जीएस नवीन सर, हिंदी नीरज सर और राहुल शर्मा सर आपको रीजनिंग कराएंगे। टाइम आप देख लीजिए, जो आप क्लास में पढ़ोगे वो उसके 10 क्वेश्चन मैथ के मेरे और अंकित सर जो पढ़ाएंगे 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन अपनी तरफ से राहुल सर एक बहुत गजब लेवल का प्रैक्टिस सेट बनाकर आपके लिए आएंगे। बच्चे पूरी टीम झोंक दी है 2 महीने के लिए।
मैं, अंकित सर, राहुल सर, पूरे तीनों टीचर्स आपके पीछे लग गए हैं। कैसे सिलेक्शन नहीं होगा यार? एक पोस्ट तो आपको दिलाकर मानेंगे हम, है ना? ये हम लोगों ने अपनी तरफ से ठान लिया है। क्या आप लोगों ने ठाना है? मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि यस सर इस बार जॉब लेनी, या यस सर मुझे नहीं लगता इस बार, जो भी आपका व्यूज है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एप्लीकेशन पर। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।